जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी हमारे साथ बहुत अच्छी चल रही होगी। और रेलवे ग्रुप डी की साइंस की क्विक रिवीजन की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और बहुत ही क्विक रिवीजन के द्वारा हम ये सारे टॉपिक्स कर रहे हैं साइंस के। तो इसीलिए आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन दिया हुआ होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हमारी तरफ से आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहली चीज यहां पर देखिए, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। तो कौन सी कोशिकाएं हैं, कौन सी रक्त कोशिकाएं? WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। और यहाँ देखिए ब्लड से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में आएंगे आपके रेलवे ग्रुप डी के, इसलिए क्वेश्चंस को हल्का मत लीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और जितने भी वीडियो हैं हमारी पूरी की पूरी एक साइंस की ग्रुप डी के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सबको देख डालिए। तो यहाँ देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पर रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। वृद्ध व्यक्ति का जो रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर सामान्यतः क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला है यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच लेवल जो है वो कितना होता है, 7.35 से लेकर 7.45 पीएच लेवल जो है एक सामान्य व्यक्ति का जो है रक्त का जो पीएच लेवल होता है। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है, तो ये है मंकी से यानी कि बंदर से। AB रक्त का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है। ये देखिए ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है AB वाला। AB वाला क्या होता है, ले सकता है। और यहाँ पर O वाला क्या होता है, डोनर होता है, ये दे सकता है सभी को। ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसे सार्वभौमिक प्राप्ति करता है यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं AB ग्रुप वाले को। अगला है यहाँ पर श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है, तो शरीर की प्रतिरक्षा है ना, ठीक है, शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे बनाए रखना। अगला है रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं, तो प्लीहा में यानी कि स्प्लीन में जाकर ये नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप जो यहाँ पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 से लेकर 80 mmHg तक होता है। अगला है रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अगला है यदि एक माता पिता का रक्त वर्ग A है और माता पिता का रक्त वर्ण O है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है, तो उनका जो संतान का रक्त वर्ग है वो यहाँ पर A या फिर O हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स यानी कि एंटीबॉडीज किसके कारण निर्मित होती हैं, तो ये लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होती हैं। दिल का दौरा पड़ने यानी कि हार्ट अटैक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है, तो ये गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। अगला है यहाँ पर मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है, तो वायुमंडलीय दाब से ये अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ डिटेल के साथ दिए गए हैं। अगला है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से, या फिर इसे कहते हैं हम ब्लड कैंसर के नाम से, ठीक है, ब्लड कैंसर भी इसे कहा जाता है। इंसुलिन नामक एक हार्मोन जो है जिसका मुख्य कार्य रक्त में जो शर्करा होती है, जो शुगर लेवल होता है उसका कंट्रोल करना होता है। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन जो है यहाँ पर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में रखता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है, तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला है रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं। तो देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम से थ्रोम्बिन बनता है, और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन से यहाँ पर फाइब्रिन बनता है, और फाइब्रिन प्लस रुधिराणु से यहाँ पर रक्त का थक्का जमता है। ध्यान रखिएगा सारी चीज़ों को। अगला देखिएगा यहाँ पर कि जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर एंजाइम जो है वो जैविक प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होते हैं। प्रतिजन यानी कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना इसका कार्य है। रक्त को हृदय तक पहुँचाने वाली जो धमनियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं हृदय धमनियाँ यानी कि कोरोनरी आर्टरीज। अगला है यहाँ पर लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स मुख्यतः कहाँ पर बनती हैं, तो ये अस्थि मज्जा में बनती हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो लगभग 90% यहाँ पर होता है। स्टार के जल के अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है, तो एमाइलेज बनता है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है।
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, तो यहाँ पर सोडियम जो है ये आवश्यक होता है। एंजाइम किसका एक प्रकार है, तो जैव उत्प्रेरक यानी कि बायो कैटालिस्ट का एक प्रकार है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के कारण होता है, किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कि अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लाल रक्त जो कणिकाएं हैं उनकी संख्या में यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है, तो ये फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है, तो ये है ग्रेट सैफिनस शिरा जो कि पैर में उपस्थित होती है। रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कण की संख्या कितनी हो जाती है, तो 12,022 सीसी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रक्तदाब के उपचार में किस कणिकाओं के पौधे का प्रयोग किया जाता है, तो सर्पगंधा यानी कि रिवुल्फिया सर्पेंटियना। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो यह है महाधरणी जिसे कि आउटा कहते हैं। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक यानी कि ब्लड बैंक कहा जाता है, तो स्प्लीन को यानी कि प्लीहा को। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए अशुद्ध रक्त का जो प्रवाह है उसकी आपको कार्यविधि बताई गई है कि हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनियों के अंदर आता है, धमनिकाओं के अंदर और फिर कोशिकाएं, फिर अंग के अंदर आता है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है, तो कोलेस्ट्रॉल की ध्यान रखिएगा 150 से लेकर 260 mg/100 ml होती है। रक्त समूह है AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है, क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी यानी कि इसमें एंटीबॉडी जो है वो नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। अगला है यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी वृत्ति से होता है, तो ये RBC की वृत्ति से होता है। रक्त परिसंचरण से संबंधित कुछ अंग हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। हृदय जो है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना इसका कार्य है। धमनियों का कार्य क्या है, रक्त को हृदय के अंगों तक पहुँचाना है। और शिराओं का काम क्या है कि रक्त को शरीर से हृदय तक पहुँचाना है। देखिए शिराओं का काम क्या है, शरीर से हृदय तक, और धमनियों का यहाँ पर हृदय के अंगों तक। अगला है कोशिकाओं का, धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन करना यहाँ पर कोशिकाओं का काम है। अगला है यहाँ पर रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो रिसेरपिन जो है ये उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, तो लिम्फोसाइट यहाँ पर एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अगला है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ यहाँ पर देख लीजिए, इससे भी क्या है कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो चारों याद रखिएगा। रक्त प्लाज्मा यानी कि ब्लड प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, और एल्बुमिन यहाँ पर ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है, और ग्लोब्यूलिन यहाँ पर संक्रामक रोगों से हमारी रक्षा करता है, और फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था NTPC में, ठीक है, कि रक्त का स्कंदन कौन करता है, तो फाइब्रिनोजन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यदि दोनों जनकों यानी कि पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, तो AB और AB है ना, AB या फिर AB। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर 2 लाख से अधिक होनी चाहिए। अगला है यहाँ पर देखिएगा कि एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 14.5 ग्राम होनी चाहिए। पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया, ये एंजाइम जो है पाचन में सहायक होते हैं। कई बार ये ऑप्शन दे देता है और ऑप्शन में आपको इन तीनों में से एक दे देता है, तो ध्यान रखिएगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा PTT के नाम से, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह है। देखिए अगर रक्त समूह O और O होगा तो संभावित रक्त समूह O होगा, और यहाँ पर AB और AB के होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इस चार्ट को आप पूरा देख सकते हैं और अच्छे से इसका डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ देखिए सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, तो 100 से लेकर 120 दिन की होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो हाइपरग्लाइसीमिया
कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रक्त संबंधी समस्याएं क्या क्या हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो यहाँ पर उच्च रक्तदाब इसे कहते हैं, हाइपरटेंशन इसे कहा जाता है। निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन कहा जाता है। यहाँ पर हाई से आप यहाँ पर उच्च रक्तदाब मत समझ लीजिएगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये वाला वर्ड आपको दिया जाता है कि हाइपोटेंशन से किसे समझा जाता है या हाइपोटेंशन किस स्थिति को कहा जाता है। तो हाइपोटेंशन यहाँ पर लो ब्लड प्रेशर को कहा जाता है, यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर को यहाँ हाइपोटेंशन नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर निम्न रक्तदाब इसका सही आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया को यहाँ पर आघात से रक्तस्राव जो है हीमोफीलिया कहलाता है, यानी कि रक्त का बंद ना होना यहाँ पर हीमोफीलिया बीमारी के अंदर आता है। अरक्तता यहाँ पर हीमोग्लोबिन की कमी से यहाँ पर खून की जो कमी हो जाती है उसे अरक्तता कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है।